मध्य प्रदेश का ग्वालियर हाई कोर्ट, जहां भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर दलित वकीलों और मनुवादी वकीलों के बीच तीखा विवाद छिड़ गया। इस विवाद ने न केवल सामाजिक तनाव को बढ़ाया है, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि आज भी हमारे सिस्टम में मनुवादी सोच हावी है। ग्वालियर हाई कोर्ट की नई इमारत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का प्रस्ताव सामने आया था और ये प्रस्ताव पास भी हुआ, लेकिन कुछ मनुवादी वकीलों ने इस प्रस्ताव का करारा विरोध किया। विरोध इतना उग्र हो गया कि महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की खबरें सामने आईं और दलित वकीलों की कुर्सियां तक छीन ली गईं, जिसके बाद अभी दलित वकील जमीन पर बैठकर बाबा साहेब की मूर्ति की राह देख रहे हैं। इस बीच भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने इस विवाद में प्रवेश किया और साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा न केवल हाई कोर्ट में स्थापित होगी, बल्कि इसे और अधिक शक्ति और सम्मान के साथ स्थापित किया जाएगा। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि इस विरोध में सिर्फ एक प्रतिमा का विरोध नहीं, बल्कि उस विचारधारा का विरोध है जो समानता और सामाजिक न्याय की बात करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग उस संविधान के निर्माता का अपमान कर रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी कानून की दुकान चलती है, वे कैसे न्याय की बात कर सकते हैं। ये बयान न केवल विवाद को और गर्म कर रहा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दलित समुदाय अपनी पहचान और सम्मान के लिए कितना दृढ़ है। ये विवाद सिर्फ एक प्रतिमा का नहीं, बल्कि ये उस गहरी जड़ें जमाए मनुवाद सोच को उजागर करता है जो आज भी हमारे सिस्टम में मौजूद है। एक तरफ जहां डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का शिल्पकार माना जाता है, जिन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी प्रतिमा को हाई कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करने में डर रहे हैं। ये सवाल उठाता है कि यह विरोध सिर्फ एक मूर्ति का है या फिर उस विचारधारा का जो जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को चुनौती देती है। ग्वालियर हाई कोर्ट में यह विवाद तब और गंभीर हो गया जब कुछ वकीलों ने चंद्रशेखर आजाद को खुली चुनौती दी और कहा कि आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर दिखाओ। के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ये पूरा कैंपस यहाँ खाली पड़ा हुआ है। ये कहाँ है? ये लोग एक भी नहीं दिख रहा, ना कोई भीम आर्मी दिखाई दे रही है और ना कोई भीमसेना दिखाई दे रही है। इस तरह की चुनौतियां न केवल सामाजिक एकता को कमजोर करती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि मनुवादी सोच आज भी हमारे समाज और संस्थानों में कितनी गहरे जड़ जमाए है। इस पूरे प्रकरण में एक बात साफ है कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो समानता, न्याय और बंधुत्व की बात करती है। उनके सम्मान में खड़े होने वाली हर प्रतिमा, हर मूर्ति न केवल उनकी विरासत को जीवित रखती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या हमारा समाज और सिस्टम उस संविधान के मूल्यों को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार है भी या नहीं? जिसके निर्माता का सम्मान भी विवाद का विषय बन रहा है, तो क्या समाज आज भी तैयार है? हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए खबरें इन लाइव। धन्यवाद।